मैंने मैट्रिक्स नी डिवीजन सीकर से कोचिंग की है। वो कोचिंग में जो नोट्स दिए मैंने उन नोट्स के अलावा किसी नोट्स को नहीं पढ़ा। बस उन्होंने जो टीचर्स ने जो कहा उसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया। उन्होंने जो बोला उसी तरीके से मैंने अपना रूटीन तैयार किया और वही पढ़ाया। मैट्रिक्स नी डिवीजन की फैकल्टी बहुत ही अच्छी है। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके की टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन वगैरह, नोट्स वगैरह, मतलब कि नोट्स के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी। उन्होंने जो टेस्ट सीरीज़ दी वो बहुत ही अच्छी होती थी। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे गोल्डन हिंद न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद है जयपुर के सापुरा तहसील के जाजा कला गांव। आने की वजह अनिशा चौधरी ने नीट एग्जाम में बेहतरीन रैंक हासिल की है, साथ ही घर वालों और गांव का भी नाम रोशन किया है। अभी मेरे साथ मौजूद है अनिशा चौधरी। अनिशा, कितनी खुशी हो रही है आपको, इतनी अच्छी रैंक हासिल किया आपने? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पेरेंट्स का नाम रोशन हुआ। प्राउडली फील हो रहा है कि मैंने इतने अच्छा अपने सपने और अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा किया। इतनी अच्छी आपने रैंक हासिल की है, कहाँ से आइडिया आया आपको कि पिताजी ने आपको बेक किया कि आपको डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, आपको इसी इसी लाइन में जाना है? आप पुलिस भी बन सकते थे, आप इंजीनियर भी बन सकते थे। इसके लिए मेरे को मेरे पेरेंट्स और मेरे स्कूल टीचर्स का सपोर्ट रहा कि मैंने नीट का सपना देखा और उसे आज पूरा किया, और सपोर्ट भी इन्हीं का रहा। आपने इतने अच्छे नंबर भी लाए हैं, कैसे तैयारी की आपने? स्ट्रेटजी आपने कैसे बनाई? कौन से नोट्स पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है और कौन से नोट्स को छोड़ना है? मैंने जो कोचिंग में जो नोट्स दिए मैंने उन उन नोट्स के अलावा किसी नोट्स को नहीं पढ़ा। बस उन्होंने जो टीचर्स ने जो कहा उसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया। उन्होंने जो बोला उसी तरीके से मैंने अपना रूटीन तैयार किया और वही पढ़ाया। आपने कोचिंग कहाँ से की, या बिना कोचिंग आपने तैयारी की, या फिर इसके अलावा आपने सेल्फ स्टडी की? मैंने कोचिंग की है। मैंने मैट्रिक्स नी डिवीजन सीकर से कोचिंग की है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा पढ़ाई के बीच में कि अब इतना कुछ पढ़ लिया, कभी पढ़ाई छोड़ दें, वापस घर चले जाएँ? हाँ, कभी जब नंबर अप डाउन होते थे तो ऐसा लगता था। तो पेरेंट्स से बात करके, फिर टीचर्स की जो काउंसलिंग वगैरह, फिर मोटिवेशन स्पीच वगैरह सुन के, फिर अप डाउन का जो था वो इतना फील नहीं होता था। वो मोटिवेट कर देते थे कि हम यहाँ अपने मम्मी पापा पेरेंट्स के सपने को पूरा करने के लिए आए हैं। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे पढ़ाई के दौरान, और फ्री टाइम को आप कैसे यूटिलाइज़ करते थे आप? कोचिंग के अलावा जो टीचर्स बोलते थे कि मतलब कि मॉड्यूल्स वगैरह, नोट्स वगैरह ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, जो बताते थे उसी को पढ़ते थे। घंटे का कोई वो नहीं होता। मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाई जितनी घंटे हो पाती थी उतनी तरीके से प्रिपरेशन करते थे। इससे पहले अभी आपने कहा कि मैट्रिक कोचिंग से हमने कोचिंग की है। फैकल्टीज़ कितनी मेहनत करते थे? कोचिंग का कितना हेल्प रहा, नोट्स में रहा, परिवार ने कितना बैक किया? फैकल्टी मैट्रिक्स नी डिवीजन की फैकल्टी बहुत ही अच्छी है। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके की टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन वगैरह, नोट्स वगैरह, मतलब कि नोट्स के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी। उन्होंने जो टेस्ट सीरीज दी वो बहुत ही अच्छी होती थी। और इसके अलावा पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया। मतलब जब कभी नंबर अप डाउन हो जाते थे तो वो भी सपोर्ट करते थे कि मतलब कि नंबरों में इतना कुछ कहते नहीं थे, पर फिर आगे के लिए मोटिवेट करते थे कि हमने अपने सपने को देखा है तो उसको पूरा करें। पेपर लीक हुआ, उसके बाद ऐसा लगा कि अब तैयारी छोड़ दें, कि आगे और कितना और एफर्ट लगा के तैयारी करें? परिवार वाले, पापा जी, पिताजी आपके क्या बोलते थे? क्योंकि पेपर आपने तैयारी करी, पेपर लीक हो गया, उसके बाद दोबारा आपने फाइट किया और अच्छे नंबर लाए और अच्छी रैंक हासिल की। हाँ, पेपर लीक हुआ तब शुरुआत में तो बहुत बुरा लगा कि पेपर लीक हुआ, क्योंकि हमने तो अपनी मेहनत से पेपर दिया था। फिर पापा ने बोला कि जब दोबारा ही है तो अब इतनी पूरी साल मेहनत की है तो फिर 1 महीने की मेहनत के लिए फिर अपने सपने को अधूरा छोड़ना क्यों। तो इसलिए टीचर्स ने फिर पेरेंट्स से वापस से मोटिवेट किया। फिर से 1 महीने के लिए तैयारी की। उन बच्चों के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो आगामी आने वाले दिनों में नीट की तैयारी करेंगे, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं? क्या अनिशा चौधरी की जैसे ही और युवाओं को एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या एफर्ट लगाने पड़ेंगे? सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स की सपोर्ट, बैक सपोर्ट मायने रखता है, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत लंबी होती है। तो बैक सपोर्ट अच्छा हो तो फिर माइंड भी अच्छा काम करे। इसके लिए एक अच्छी कोचिंग का चुनाव। तो मैं तो मैट्रिक्स नी डिवीजन के लिए ही सलाह देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने तो वहीं से की है। वहाँ की टेस्ट सीरीज फैकल्टीज़ बहुत ही बढ़िया हैं। एकदम गाइडेंस, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग स्पीसीज, सेमिनार वगैरह। तो मैं तो उनको उसी के लिए तैयारी करना चाहूँगी और अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करने का। तो ये थी मेरे साथ सापुरा तहसील की जजिया कला की अनिशा चौधरी, जिन्होंने बताया कि मेहनत की, पेपर लीक के बाद दोबारा वापस एफर्ट लगाए और अच्छे अंक प्राप्त किए और घर वालों का नाम रोशन किया।